नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। बीते 14 सितंबर को हाथरस में दिल दहला देने वाले अपराध में पीड़िता की मौत की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद लोगों में इस बात पर विवाद है कि पीड़िता का रेप हुआ था या नहीं। इसी वजह से गाँव के लोग पीड़िता और आरोपी दोनों के परिवार का नार्को टेस्ट कराने की मांग करने लगे हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि इस मामले में सच सामने आना चाहिए, जिससे ना दोषी बचे और ना किसी निर्दोष को सजा मिले। आइए जानते हैं कि आखिर है क्या ये नार्को टेस्ट। बता दें कि नार्को टेस्ट के जरिए किसी अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति से सच उगलवाने की पूरी संभावना रहती है। इसके जरिए व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम के आने वाली एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है। कई मामलों में सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। खून में ये दवा पहुंचते ही व्यक्ति अर्ध चेतना की अवस्था में पहुंच जाता है। उस व्यक्ति से अर्धमूर्छित अवस्था में टीम अपने पैटर्न से सवाल करती है। ये टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की टीम एक साथ मिलकर करती है। इस दौरान सुस्त अवस्था में सोच रहे व्यक्ति से सवाल जवाब, घटनाक्रम आदि के बारे में पूछा जाता है। इस दौरान व्यक्ति में तर्क क्षमता काफ़ी कम होती है। ऐसे में उससे सच उगलवाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का फिजिकल एग्जामिन यानी कि शारीरिक परीक्षण जरूरी होता है। इसमें यह चेक किया जाता है कि अमुक व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं, बुजुर्ग, दिमागी रूप से कमज़ोर, नाबालिग या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों में ये टेस्ट अप्लाई नहीं किया जाता है। व्यक्ति की सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार दवाई के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है। इससे व्यक्ति अधिक बेहोशी की स्थिति में भी चला जाता है, जिससे वो जवाब देने की स्थिति में ही नहीं रहता। इसलिए विशेषज्ञ इस टेस्ट को करने से पहले कई ज़रूरी सावधानियां बरतते हैं। अक्सर क्राइम के मामलों में अगर झूठी कहानी बनाई गई होती है तो उसे स्थापित करने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब दिमाग शिथिल होता है तो उसे सच निकलवाना ज़्यादा आसान हो जाता है। अक्सर लोग अर्धमूर्छा के दौरान बातों को घुमा फिरा नहीं पाते। ऐसे में फोरेंसिक और मनोवैज्ञानिकों की टीम झूठ पकड़ लेती है। व्यक्ति को पहले आसपास की सामान्य चीज़ें जैसे उसका घर, परिचित चेहरे, फल फूल आदि दिखाए जाते हैं। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। फिर व्यक्ति की बॉडी का रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है तो इससे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति उस घटना या केस से जुड़े तथ्य बताएगा। बता दें कि साल 2010 में KG बालाकृष्णन की 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाना है उसकी सहमति बहुत ज़रूरी है। इसलिए CBI या किसी अन्य एजेंसी को नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी ज़रूरी होती है। बता दें कि इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट कराने की मांग उठा रहे लोगों का आरोप है कि पीड़िता के परिवार के लोग जानबूझकर इस टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं। इस घटना पर पूरे देश और सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। यही नहीं, अभी पूरे मामले को लेकर सियासी संग्राम जारी है। SIT इस मामले की जांच रिपोर्ट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। इसी क्रम में आज हमारे संवाददाता ने पूर्व महासचिव जिला बार एसोसिएशन एवं एडवोकेट VK शर्मा से जाना कि नार्को टेस्ट क्या है और इसे क्यों किया जाता है। मेरठ के जाने माने व वरिष्ठ एडवोकेट VK शर्मा एडवोकेट जी से आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। आज वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं नार्को टेस्ट के बारे में। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये जानने आए हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, किन किन प्रोसेस से इसे गुजरना पड़ता है, इसके बारे में हमें बताइए। ये नार्को टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। उसमें एक ट्रुथ मेडिसिन जिसे हम लोग कहते हैं, और इसका जो पूरा नाम है सोडियम पेंथेनॉन, इसका एक इंजेक्शन लगाया जाता है एक सर्टेन मात्रा में, और वो जब इंजेक्ट किया जाता है तो उसमें वो अर्धबेहोशी की अवस्था में आ जाता है और वो सोचने विचारने की क्षमता जो अपनी तरफ से वो करता है वो नहीं हो पाता है उसमें जी। और उसमें हालांकि अगर देखा जाए तो ये पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। नार्को टेस्ट का पर्पज़ जिस हिसाब से किया गया वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पाता। तो उसमें ये कि जो ड्रग दी जाती है वो साइकोट्रोपिक ड्रग होती है और उसमें उससे सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है और एक मेडिकल ऑफिसर होता है, और ये उसके उतार चढ़ाव या वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उस सबको वो जज करते हैं और उसके आधार पे वो लोग उसका रिजल्ट बताते हैं। जी, नार्को टेस्ट करने से पहले किन की परमिशन लेनी पड़ती है? ये एक्चुअली कोर्ट की ऐसा है कि उसमें जो कंसर्न व्यक्ति है जिसका नार्को टेस्ट होना है उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है। 2010 में लार्जर बेंच की इस पर रूलिंग आ गई
कि सीबीआई हो, ईडी हो या कोई सी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर होती है तो वो जब तक कि एक्यूज परमिशन नहीं दे देता उसका नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जा सकता। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है नार्को टेस्ट को लेकर? देखिए, मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा श्योर टेस्ट नहीं है ये। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि जो चतुर अपराधी होते हैं वो कुछ समय पहले से सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्या जवाब देना है। मान लीजिएगा किसी मर्डर का है या कोई बहुत बड़ा अपराधी है, तो वो जो अपराध किया है वो उससे विपरीत सोचना शुरू करेगा, और वो जब नार्को टेस्ट होगा तो वो जो सोच रहा है वो उसके नार्को टेस्ट में इंगित होगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा श्योर टेस्ट नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाता है कि इस लाइन पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कोई ऐसा केस जो आपको पता हो कि नार्को टेस्ट से वो सफल रहा हो और बहुत ज़्यादा तक सफलता प्राप्त हुई हो सरकार को या कानून को लेकर? ना, ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली हो। हाँ, वो मैं बता रहा कि इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा मिल जाती है। अगर उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में एक दिशा मिल गई, दिशा जब मिल जाती है तो उसके अलावा और भी जो एविडेंसेस हैं, जो सपोर्टिंग एविडेंसेस है, उसके आधार पर एक बड़ा एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये एविडेंस है। केवल एक क्लू दे सकता है, क्लू के अलावा उससे कुछ नहीं मिल पाता। और जो इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, ड्रग्स वगैरह, हाँ। उनकी किस हिसाब से मात्रा होती है, किन क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? ये एक्चुअली ऐसा है कि उसके सर्टेन टेस्ट होते हैं। सर्टेन टेस्ट होने के बाद उसकी बॉडी के हिसाब से उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। जो सोडियम पेंटोलोन जो मैंने बताया, उस पर एक सर्टेन ml दवा होती है, वो दवा दी जाती है। अगर वो दवा ज़्यादा दे दी जाए उसमें डेथ भी हो सकती है। तो एक तरह से माना जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट मैं अपनी पर्सनल उसमें नहीं मानता। और इसमें मैंने सुना है कि कोमा वगैरह में भी चले जाते हाँ, हैं बिल्कुल, टेस्ट को लेकर, वो किस तरह से होता है? नहीं, वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। आप देखिएगा कि जब बहुत से लोग नींद की गोलियां ले लेते हैं, एक गोली ले ली वो फ़ायदा देगी आपको, एक मेडिसिन के रूप में होगी। अगर उसकी ज़्यादा कंज्यूम कर ली जाए तो कोमा में चला जाएगा। इसी तरह से ये भी, क्योंकि साइकोट्रोपिक इसमें ड्रग होती है तो उसमें वो कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है अगर वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा शरीर में जाती है। देखिए, हमने एडवोकेट जी से बात की और नार्को टेस्ट के बारे में जाना। इसके कई सारे पहलू होते हैं नार्को टेस्ट को लेकर। नार्को टेस्ट पूरी तरीके से सफल नहीं माना जाता या इससे किसी मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से खुलासा नहीं होता। बस इसे एक तरीका मिल जाता है या इससे एक रास्ता मिल जाता है कि नार्को टेस्ट से वो चीज़ें जुड़ी हुई सामने आ सके। कैमरामैन नितिन के साथ मैं जय किसैनी, आईमा मीडिया, मेरठ।